अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 7.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट फॉर द एलिप्स। ये स्टैंडर्ड एलिप्स की क्वेश्चन दी गई है और रो इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब। ये हमने प्रूव करना है कि रो इसके इक्वल है। पी बीइंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द एलिप्स टू टेंजेंट एंड एनी पॉइंट पी एक्स वाई, ये हमें पॉइंट दिया गया है ऑन द एलिप्स। प्रूव आल्सो, ये भी हमने साबित करना है कि दैट रो इज़ इक्वल टू सी क्यू क्यूब ओवर ए बी वेयर सी क्यू इज़ सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू सी पी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें स्टैंडर्ड एलिप्स दिया गया है और हम यूज़ करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज़ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। x इज़ इक्वल टू ए काज ऑफ थीटा, b इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू बी साइन थीटा। और सबसे पहले हमने इनका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा हमने लिया तो वो आ गया माइनस ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू बी काज थीटा। अब सेकंड डेरिवेटिव लिया इनका, जब इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए कास थीटा और इसका आ जाएगा माइनस बी साइन थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स भी हम निकाल लेते हैं बाई चेन रूल से। तो बी कास थीटा ओवर माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा इज़ इक्वल टू एम है, ये एम के इक्वल है। और रो का फार्मूला हमने यूज़ करना है डी एक्स ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर होल की पावर 3/2 डी एक्स ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा माइनस डी वाई ओवर डी थीटा और डी एक्स ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे भी फर्स्ट। इसे हमने माड में लिखना है। और रो इज़ इक्वल टू, अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं कि डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास ये था माइनस ए साइन थीटा, इसका इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस बी प्लस डी वाई ओवर डी थीटा जो कि हमारे पास बी कास थीटा है। और इसका भी स्क्वायर हमने लिखना है, उनकी पावर 3/2 है। और इधर डी एक्स ओवर डी थीटा ये है माइनस ए साइन थीटा और इधर डी वाई ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव जो कि ये है माइनस बी कास थीटा और माइनस बी कास थीटा डी वाई ओवर डी थीटा ये हमारे पास बी कास थीटा है। और डी एक्स ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव वो है माइनस ए कास थीटा, ये हमने लिख लिया। इसे हमने माड में लिखना है। अब रो इज़ इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कास स्क्वायर थीटा होल की पावर 3/2 ए बी, ये ए और एक ये ए प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बी साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इधर भी माइनस माइनस प्लस और ए बी इधर कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ए बी हम कॉमन लेंगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा जो कि 1 के इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे देते हैं। ये हम रो निकाली है हमने। और अब हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है कि पी बीइंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर सी ऑफ द एलिप्स दैट एलिप्स टू टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी। इसलिए हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब y हमने सेम लगाना है और माइनस बी कास थीटा y1 की जगह लगाना है जो कि हमारे पास ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में है। माइनस बी साइन थीटा x हमारे पास है a कास थीटा, ये x1 है इधर। सो इसलिए m हमने निकाला था डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें ये m के इक्वल है b कास थीटा ओवर माइनस a साइन थीटा। और इधर आ गया अब y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी कास थीटा ओवर ए साइन थीटा, x माइनस ए कास थीटा, x की जगह हमने x1 ये हमारे पास मौजूद है ए कास थीटा। अब a ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया ए वाई साइन थीटा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू माइनस बी का थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एक्स का थीटा आ गया और इससे मल्टीप्लाई होगा तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस ए बी कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
और इधर अब हम ये बी एक्स है, इसे इस साइड पे ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा बी एक्स काज थीटा प्लस ये ए वाई साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए बी काज थीटा स्क्वायर। ये इस साइड भी होके प्लस हो जाएगा प्लस ए बी साइन स्क्वायर थीटा। यानी दोस्तों स्क्वायर वाले हमने एक साइड पे कर लेने हैं और सिंगल पावर वाले एक साइड पे कर लेने हैं। और इधर आ जाएगा बी एक्स काज थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए बी हमने कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएंगे। बी एक्स काज थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओरिजिन हमारे पास 0 0 है यानी सेंटर एलिप्स का 0 0 सी। तो P इधर हो जाएगा बी एक्स काज थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ओरिजिन तो 0 0 है ना, तो यहाँ x भी 0 है y भी 0 है रीजन में, तो यहाँ x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया तो माइनस ए बी, ये सारा भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो माइनस ए बी रह जाएगा इधर। और इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास है ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब ए माइनस ए बी मार की वजह से प्लस ए बी हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जब p का स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर और इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो इधर p को हम अंडर रूट में p को हम ओवर में ले जाते हैं तो और इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर p स्क्वायर। पुट इन 1 जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें हम पुट करते हैं तो हमारे पास रो आएगी। रो इज़ इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये सारा पुट करना है ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी ओवर ए बी आ जाएगा। अब इक्वल टू, अब जब हम इसकी पावर 3/2 लेंगे इन सब की तो इनकी 2 पावर तो ओवर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगी और सब का क्यूब आ जाएगा, यानी ए का क्यूब बी का क्यूब ओवर पी का क्यूब। पी का क्यूब ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे और ए बी कैंसिल हो जाएगा क्यूब से तो ए बी की पावर स्क्वायर में आ जाएगी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल है रो के। अब वो कहता है यही हमने साबित करना कि रो इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया है, यानी रो इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। अब हम लास्ट वाला स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन की उस पर चलते हैं, यानी इफ़ अगर सी क्यू जो हमारे पास थोड़ी लेंथ बनती है इस सेमी डायामीटर कॉन्जुगेट टू सी पी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर माइनस ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स। सेंटर हमारे पास सी है वो है 0 0 एलिप्स का, तो सी क्या हुआ हमने जो करनी है फाइंड डिस्टेंस सी से लेकर क्यू तक, यानी सेंटर से लेकर क्यू जो पॉइंट है उस तक डिस्टेंस। सो वो यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। x हमारे पास है क्यू के पॉइंट्स जो कि माइनस ए साइन थीटा है और ये यहाँ पे x1 आने हैं तो वो c है, c के दोनों पॉइंट 0 0 हैं तो यहाँ 0 आ गया इसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है क्यू का b cos थीटा माइनस यहाँ पे y 0 है तो यहाँ 0 आ गया, तो यानी ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। सी क्यू डिस्टेंस ए स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पुट इन 1 दोबारा हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ए स्क्वायर साइन थीटा की जगह हमने अब पुट करना है सी क्यू स्क्वायर, तो सी क्यू स्क्वायर की पावर 3/2 ओवर ए भी आ जाएगा। अब इसकी 2 पावर ओवर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगी, सी क्यू का क्यूब ओवर ए भी आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड कि सी क्यू का क्यूब ओवर ए बी
ये भी रो के इक्वल आता है इफ़ सी क्या इज़ सेमी डायामीटर कॉन्जुगेट टू सी पी। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट में कहीं कोई मिस्टेक हो गई है तो माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना ख्याल रखिएगा।